हमारा प्यार पर जय मसीह की और स्वागत है। और मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर मौका के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। और आजकल जो दुनिया में हो रहा है और हम सबको जीवन में चिंता देता है, एक डर बैठा हुए लोगों के जीवन में। मेरे प्रिय, कोई खास बात नहीं है। आज हमारे सामने कोरोना है, बहुत सारे परेशानियां और भी अलग अलग समस्या हमारे देश में। इन सारे चीज़ों को देखने के वक्त हम सोचते हैं दुनिया का अंत हो गया है, ऐसे हम देखते हैं। लेकिन और इस संदेश के द्वारा आपको बहुत सारे डाउटें क्लियर हो जाएगा। पवित्र आत्मा ने जैसे अगुवाई की है वैसे आज आप लोगों से ये संदेश में आपका रखता हूँ। और इसलिए प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए और परमेश्वर आपको आशीष दें। एक समय यीशु मसीह का जब सेवा पूरा समाप्त होने के समय है ना, यीशु मसीह अपने 30वां साल में सेवा शुरू किया। लगभग 33वां साल में लगभग उन्होंने सेवा समाप्त करने का था, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान देने के लिए जो समय निकट आ चुके। उससे पहले चेले लोग ने आकर एक सवाल पूछा। मत्ती 24 उसका तीसरा वचन में, हम केवल मत्ती 24 का अध्याय से ही आज हम ये वचन को हम देखने जा रहे हैं। और वहाँ पर चेले लोग ने एक सवाल पूछा, हम पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 3 में। कृपा पड़ेगी, बाकी सब कोई मीट ना खोलिए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यहाँ पर चेले लोग ने एक खास प्रश्न पूछा है, हे प्रभु, आप आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है। देखिए, ये दो खास बात है, यीशु मसीह का आना, आगमन, और दूसरा ये दुनिया का अंत है। हम दुनिया का अंत के बारे में अभी हम ये दोनों को, यीशु मसीह के आगमन और यीशु मसीह का दुनिया का अंत, ये दोनों का एक खास संबंध है। लेकिन उसमें हम गहराई पर हम ना जा रहे हैं। वही लोग ये प्रश्न पूछा, उसका यीशु ने क्या जवाब दे रहे हैं। और उसके 5वें वचन में हम देखेंगे तो वहाँ पर यीशु बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। और 23 और 24 में भी, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। देख, हाँ, यहाँ पर हम देखें तो उसके बाद एक लाइन छोड़ा। हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरवा दे। यहाँ पर देखें, झूठे मसीह लोग आएंगे। सबसे पहले उन्होंने, यीशु मसीह ने चेले लोगों को प्रश्न का कुछ चिन्ह दिया, बताया है। झूठे मसीह लोग आएंगे मेरे नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर, मैं यीशु मसीह हूँ, हाँ, मैं परमेश्वर करके कुछ लोग आएंगे। दूसरे के बाद झूठे सेवक लोग आएंगे, जो हम यीशु मसीह के भक्त हैं, चेले करके आकर उल्टे पुल्टे काम करेंगे, चिन्ह भी दिखाएंगे, चमत्कार भी करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। और इसमें और भी है, इसके द्वारा जो चुने हुए लोग भी वंचित किया जाएगा। आपके सामने बहुत अच्छा सेवा किया वो लोग पीछे हट गए होंगे या तो सेवा छोड़ दिए होंगे। और मसीह के जो मसीह के लिए मैं मर जाऊंगा करके बोलने वाले लोग भी मसीह के विरोध में बोलने लगे होंगे। ऐसे उल्टे पुल्टे हो जाएगा। और ये इस समय पर हो रहा है। देखें तो मसीह लोगों का, कई मसीह लोगों की गवाही बहुत खराब हो रहा है ना। और मसीह लोगों का बहुत सारे कंप्लेंट आ रहा है। और ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, ये चिन्ह हो रहे, चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है, चर्च में ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। सुनने के लिए नई नई बातें सुनने के लिए हमें मौका मिल रहे हैं।
उसके बाद ये दूसरा बताया था 6 और 7 में हम देखेंगे तो युद्ध का संदेश सुनेंगे, युद्ध का संदेश सुनेंगे, युद्ध होंगे, इधर युद्ध हो रहे, उधर उस देश में युद्ध शुरू हो गया, वहाँ पर बम डाल रहे हैं, वहाँ सेना तैयार है, हैं? और लोगों के विरोध में लोग, राज्य के विरोध में राज्य होंगे। हर जगह पर देखिए अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरों के साथ बनते नहीं, और आपस में जो स्टेट वाले दूसरे स्टेट वालों के साथ, अपने राज्य के साथ पड़ोसी राज्य के साथ लड़ रहे हैं, पड़ोसी देश के साथ लड़ रहे हैं, हर बातों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और उसके अलावा अकाल होंगे। देखिए अभी अकाल लगभग चल रहा, बड़ी अकाल है, क्योंकि नौकरी नहीं है, कमाई नहीं है, सैलरी नहीं है, अकाल हो रहा है, चोरी हो रहा है, लूटबाज हो रहा है। अभी मेरा भाई के मिसेस गांव जा रहे थे परसों, ट्रेन से उनका पर्स छीन के चला गया ट्रेन में, है ना। काफ़ी लोग लूटबाजी हो रहा है, क्योंकि खाने के लिए पीने के लिए, और लोगों ने ऐश करके आदत हो गया, अभी बिना पैसा खर्चा करके सहन से नहीं रह पा रहे। ऐसे बहुत सारे अकाल है, कई घरों में भूख है, छोटे छोटे बच्चे भूखा में है, हाँ, कहीं कूड़ादान में बैठा हुआ है, कहीं होटल के सामने बैठा हुआ, होटल भी बंद है कई जगह पर, कई घरों में खाना पीना नहीं है, बच्चे बड़े बुजुर्गों का कोई खिलाते पिलाते नहीं। अकाल आया हुआ है, वो महामारी है। आज हमारे सामने कोरोना है ना, कोरोना, ये कोविड-19 बहुत बड़ा महामारी है, और हर रोज कई हजार लोग हैं, कई हजार लोग बीमारी का संक्रमण में आ जाते हैं। हालेलुया। और भूकंप सुना होंगे, भूकंप भी कई जगह पर भूकंप है, झटका है, काफ़ी लोग मर रहे हैं, और कई जगह पर बाढ़ आ रहा है। बहुत ये जो वातावरण के द्वारा है, जो स्थिति है, सिचुएशन है, जो प्रकृति है, वो सब कुछ चेंज हो गया। बहुत सारे बातें सुनने में आएगा करके लिखा है मेरे प्रिय। ये सब कुछ आज हम सुन रहे हैं, टीवी में न्यूज़ में देखेंगे तो ये सारे बातें सुन रहे हैं। वहाँ पर अकाल है, भूकंप, मर रहे हैं, वहाँ पर आग लग गया है, वहाँ पर बाढ़ आ गया है, वहाँ पर बीमारी फैल गया है, वहाँ पर इतना लोग मर गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ वो हो गया। मतलब ये जो हम सुनते हैं पेपर में, न्यूज़ में, जो हम पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, ये सारे चीज़ है जो यीशु मसीह ने बताया, ये अंतिम समय पर ये सब कुछ होगा। और 9 देखे तो तुम्हें जो मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को, ये सारे जाति लोग क्या करेंगे, बैर करेंगे, वो उपद्रव में देंगे, उपद्रव करेंगे, सताएंगे, परेशानी करेंगे, किसी किसी को मार भी डालेंगे। देखिए आजकल कई ईसाइयों को मारा जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं लोग, मिलकर उसको मार डालकर वीडियो भी बनाकर व्हाट्सएप में भेजते हैं। और ऐसे लोगों से काफ़ी लोग क्या करते हैं, आजकल चिढ़ते हैं और बैर रखते हैं, लड़ते हैं, मसीह लोगों को पसंद नहीं करते। ऐसे हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं। अभी सुसमाचार बांटने के लिए आप ईसाई बोलोगे आपको नौकरी नहीं, क्रिश्चियन बोलोगे, मसीह लोग बोलेंगे आपसे लोग किराए के लिए मकान नहीं देते। ऐसे कई जगह पर है, बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं प्रभु के लोगों के साथ। कलीसिया तोड़ रहे हैं, चर्च तोड़ रहा है ना, विश्वासियों को मार रहे हैं, और चर्च में पादरियों को मार रहे हैं, सेवा करने वालों को मार डाल रहे हैं। ऐसे सारे चीज़ें होते हैं। उसके वजह से 10वां वचन में लिखा है, और एक दूसरे ठोकर खाकर क्या करेगा, अपने लोग खुद एक दूसरों को पकड़वाएंगे करके लिखा है। एक विश्वासी जन अपना पादरी को पकड़वा देगा, पादरी सता होकर दूसरा पादरी को बोल देगा कौन कौन कहाँ कहाँ सेवा कर रहे हैं। मतलब अपने खुद के लोग खुद हमारे विरोध में आ जाएंगे करके ऐसी स्थिति पर आज भी देखिए हमारे साथ, हमारे लोग हमारे लिए गड्ढा खोदते हो रहे, नहीं हो रहे। कई जगह पर देखिए आपके भाई होंगे, आपके भाई दूसरा बड़ा भाई छोटा भाई के, छोटा भाई बड़ा भाई के, घर वाले परिवार वाले अपने खुद के लोग, खुद के कलीसिया के लोग या खुद के लोग क्या करते हैं अपने विरोध में, है ना, या हम किसी और के विरोध में या हमारे विरोध में और कोई आते हैं, ऐसे खुद के लोग खुद विरोध में आ जाएंगे, ऐसे करके लिखा है। और 12 वचन में देखेंगे तो वहाँ पर हर कहते हैं अपराध बढ़ने के कारण, है पढ़िए 12 वचन में, वहाँ पर अधर्म बढ़ने के कारण प्यार, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ देखिए जाएगा। अधर्म बढ़ने से, अधर्म का काम आजकल देखे कोई इंसानियत है ही नहीं, बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा, प्यार खत्म हो जाता है। आजकल इंसानियत है ही नहीं। देखो रोड पर किसी के मार डाल रहे हैं, ये बंदा वीडियो बनाएगा चला जाएगा, कोई मदद नहीं करेगा, बचाएगा नहीं। कोई बीमार पड़े होंगे, कोई गिर पड़े होंगे, कुछ घटना हो गया होगा, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहे, क्योंकि इंसानियत है ही नहीं। किसी के साथ कुछ भी होने का हमें क्या, हम अपना बचाओ,
इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर इंसानियत मेरे प्रिय बहुत ठंडा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लगभग ख़त्म हो गया है इंसानियत। और इसलिए अधर्म बढ़ गया है, हैं, हरकतें हैं, पाप बढ़ गया है, बहुत सारे पाप हैं प्रभु, हैं प्रभु जो जो मना किया वो सब कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ हो रहा है। और एक दूसरों का बड़ी आसान से मार डाल रहा है, हत्या, खून, हाँ, रेप करना, नरबली देने, है ना। छोटे छोटे बच्चों को, खुद के बच्चों को खुद माँ बाप क्या करते हैं, खुद के माँ बाप बलि चढ़ाते हैं, है ना। ऐसे बहुत कुछ हो गया, चोरी लूटबाज हो गया, क्योंकि ये सारे पाप बढ़ गए। और आभर्षण करते हैं, आभर्षण करते हैं, बच्चों को जिंदा मार डालते हैं, बच्चों को जन्म देकर कूड़ादान में, जंगल में फेंकते हैं। मतलब अधर्म बढ़ने के ये सारे कारण क्या है? प्रेम कम हो गया, अपनापन, एक इंसानियत खत्म हो गया मेरे प्रिय। ये सारे ये अंतिम दिन का ये दुनिया समाप्त होने वाला, खत्म होने वाला है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है करके वो दिखाते हैं। और 14 में 14 में देखेंगे तो पृथ्वी के सारे लोगों का, हर जातियों को सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तब अंत होगा करके लिखा। अभी देखें टीवी के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, हाँ, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिग्नल, टेलीग्राम, कई तरीका से अब क्या हो रहा है। लॉकडाउन में चर्च बंद कर लिया, बंद हो गया, लेकिन सेवा बंद नहीं हो रहे। हर जगह कहीं ना कहीं तरीका से प्रभु का वचन प्रचार किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन हर जाति के लोग घर बैठकर मोबाइल देखते हैं, काफ़ी लोग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं। कुछ लोग ईसाइयों को चैनल देखते ही अरे ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहे, बंद करते हो अलग बात है, लेकिन प्रभु की सेवा हर जगह फैल रहा है। हालेलुया। गांव गांव यीशु मसीह के नाम जा रहे। पहले गांव में मोबाइल नहीं, अभी हर जगह मोबाइल है ना, हर जगह टीवी है। हाँ, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वेबसाइटों के द्वारा, अलग अलग सोशल मीडिया के टेक्नोलॉजी से क्या करें, सुसमाचार प्रचार किए जाते हैं। हालेलुया। ये सारी चीज़ अभी हो रहा है मेरे प्रिय। ये सारी चीज़ों को हम देखने के वक्त हमें यही मालूम हो रहा है, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को ये समझ में आएगा, ये इसका मतलब यीशु मसीह के आगमन बहुत नज़दीक है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? जो जो यीशु मसीह ने चिन्ह बताए, क्या क्या चिन्ह बताए? पहले बोला झूठे मसीह लोग, झूठे सेवक लोग, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, हैं, बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार भी करेंगे। और इसके बाद युद्ध होगा, कई देशों के बीच में युद्ध अभी भी चल रहा है, हम जगह खाली करके लोग भाग रहे हैं। अकाल आएंगे, भूकंप आएगा, महामारी आएगा, और जो प्रकृति में वो चेंज हो जाएगा, है ना, नेचुरल वातावरण चेंज हो जाता है। जब बारिश का मौसम नहीं है, बारिश आता है, बाढ़ आ रहे हैं जहाँ, है ना। जब ठंडा मौसम आना था वहाँ पर धूप, इतना आग लग रहा है जंगल में, मतलब सारे चेंज हो गए, उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। और एक दूसरों को क्या करेगा, मार डाल रहे हैं, और मसीह लोगों का मार डाल रहे हैं, सेवक लोगों को मार डाल रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, सता रहे हैं, जब झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाल रहे हैं प्रभु के लोगों। ये सब कुछ होगा करके लिखा है मेरे प्रिय। और अधर्म बढ़ गया है दुनिया में, अधर्म बढ़ गया। हर बंदा क्राइम करने के लिए, जुर्म करने के लिए तैयार में रहता, कुछ ना कुछ करते हैं। प्यार है ही नहीं, इंसानियत खत्म हो गया। और हर जगह सुसमाचार बताया जाए, इसका मतलब क्या है? सब कुछ जो प्रभु ने बताया चिन्ह सब कुछ पूरा हुआ है मेरे प्रिय। ये सारी चीज़ों को देखने के वक्त आप मसीह लोगों का मालूम है, ये दुनिया समाप्त होने वाले हैं, अंतिम समय पर हम जी रहे हैं। और कुछ जो प्रभु में अच्छी तरह जो धर्मी लोगों को मालूम है यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। लेकिन जो नाम के लिए मसीह लोग हैं, जो नाम के लिए मसीह लोग, उन लोग लाभ जो मसीह के गैर मसीह से भी बेकार में जीवन बिता रहे हैं, उनका प्रभु का कोई डर नहीं है, ना चर्च जाते, ना प्रार्थना करते, ना वचन का आज्ञाकारी नहीं बनते। नाम तो मसीह है, नाम मसीह है, जात में मसीह है मेरे प्रिय। इन्हीं लोगों का यीशु मसीह के आगमन के बारे में कोई दर्शन नहीं है, ना कोई डर, ना उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु जल्दी आए, लोगों को बचाए जाए। देखिए दुनिया मर रहे हैं, काफ़ी मौत हो रहा है, दफनाने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए जगह नहीं है। इन सारी चीज़ों देखकर हमें समझ में आना है मेरे प्रिय। पहले विश्वासी लोगों को समझ में आना यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है, निकट है मेरे प्रिय। आप इस संदेश सुन रहे में आप में से कोई हो सकता है यीशु का अपनाए नहीं होगा, आप
और किसी का आप मान रहे हैं और किसी का पालन करने वाले, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह का आगमन सारे दुनिया के लिए मेरे प्रिय, और दुनिया अंत होगा, उसमें जब दुनिया नाश होगा उसमें आप भी नहीं बचाओगे मेरे प्रिय। आप किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाले या रंग रूप का हो, क्योंकि आपका यीशु मसीह की ज़रूरत है। ये संदेश केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, सारे जगत के लोगों के लिए यीशु ने बताया। यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह के जन्म सारे लोगों के लिए, यीशु मसीह की मृत्यु सारे लोगों के लिए, यीशु मसीह ने जी उठा मृत्यु में से सभी लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। और यीशु मसीह दोबारा आएगा और मसीह में जो मसीह के आगे व्यवस्था पर चलता है, पालन करते हैं यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार, उन्हीं लोगों को ले जाने, कलीसिया को ले जाने के लिए वो सीक्रेट कमिंग होंगे, मध्य आकाश में आएगा और मसीह में मरे हुए लोग उठेंगे और जो मसीह में जिंदा रहते वो लोग भी बंद होकर मध्य आकाश में मिलकर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा वो आएगा ये दुनिया का न्याय करने के लिए, तब अंत होगा मेरे प्रिय। उस अंत का समय पर, उस जजमेंट, उस दंड का आज्ञा से बचने के लिए आप कोई भी हो, यीशु मसीह को अपनाना होगा, ये ना भूलिए मेरे प्रिय लोग। उसके लिए हम क्या करें? आप ना धर्म बदल रहे, ना जात बदल रहे, ना नाम बदल रहे हैं। आप कोई भी है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो मेरे प्रिय, ये संदेश शुभ संदेश है, सुसमाचार है, वो आपके लिए बताया जाता है, आपके लिए प्रचार किया जा रहा है। और ये धर्म परिवर्तन के लिए नहीं है मेरे प्रिय। यीशु मसीह दुनिया के उद्धार करने के लिए 2000 पहले आए और दोबारा वो आएगा दुनिया का न्याय करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए चेले लोगों ने पूछा, हे प्रभु आपके आगमन और दुनिया का अंत का क्या चिन्ह है? तभी ये सारे चिन्ह जो अभी तक मैंने बताया, ये पवित्र शास्त्र में नए में 24 मत्ती के किताब में, नए में पहले किताब में 24वां अध्याय पर साफ साफ लिखा है। आप नए नियम में बाइबल में आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रिय, वहाँ पर साफ साफ लिखा, वही संदेश में आपको दे रहा हूँ। हो सकते हैं आप गैर मसीह यीशु का अपनाया नहीं होगा या मसीह विरोधी हो सकते हैं, आपके लिए भी मेरे प्रिय संदेश आपके लिए, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके लिए भी यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया है, अपना जान दिया, अपना खून दिया और आपके उद्धार करने के लिए दोबारा वो जी उठा मेरे प्रिय, आपके संग रहने के लिए और अपने पास ले जाने के लिए आप वो तैयार हैं। लेकिन आप तैयार हो ना, आपके लिए क्या करना है मेरे प्रिय? यहाँ पर वहाँ पर क्या करना है करके लिखा है, प्रेरितों का कार्य 16 के 31 में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। मेरे प्रिय, उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है। ये उद्धार पाने के मतलब जात धर्म नाम परिवर्तन नहीं, बदलाना नहीं है मेरे प्रिय, जीवन की परिवर्तन है, क्योंकि एक ही परमेश्वर जो सारे सृष्टि का मालिक है वो यीशु मसीह है मेरे प्रिय। वो मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। वो यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर नहीं है जो मनुष्य अपने हाथों से उनको बनाया, नहीं है। परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझको और आपको बनाया। जो ये संदेश आप सुन रहे हैं, उस परमेश्वर का परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस धरती पर आए, यीशु का नाम है, वो क्रूस पर सलीब पर अपने आप का बलिदान किया हमारे पाप और अधर्म के लिए, उसमें ऐसे हमें बचाने के लिए, माफ़ करने के लिए। इसलिए हम उद्धार पाने के लिए क्या करना है? उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को उद्धार का ज़रूरत है। उस उद्धार यीशु मसीह को विश्वास करने से। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे हरकतों के लिए क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान किया, अपने लघु बगाया करके। जब आप उनके उद्धारकर्ता मुक्तिदाता का रूप आप विश्वास करोगे, तब आप और आपके घराना उद्धार पाएंगे। आपके वजह से आपके घराना भी उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के मतलब मुक्ति के जीवन पाएंगे, मतलब नरक से बचकर स्वर्ग में जाएंगे। मत्ती 11 का 28 में लिखा है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ जी, देखें सारे परेशानी है मेरे प्रिय, कितना मौत हो रहा है आपके सामने। ये सारे जो अंतिम समय के चिन्ह जो यीशु मसीह ने बताया, वो सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति, आप देख रहे हैं, आप प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए रोशनी देते हैं, आपके लिए बारिश देते हैं, आपका खिलाते पिलाते हैं मेरे प्रिय। अगर आप उनके लिए सारे सुविधा अच्छी बातें कर रहे हैं तो उनके शिक्षा भी आपके लिए, चाहे आप कोई भी हो। देखिए, इसलिए आप आज आप बोझ में दबे हुए, बहुत सारे परेशानी में, बहुत सारे दुख में, तकलीफ में, चिंता में, बीमार में,
कंगाल में, गरीबी में, कर्जा में आप मेरे प्रिय, वो अब दुनिया में बहुत सारे चीज़ें आपको डर दिला रहे हैं, चिंता में आप, और आप घबराहट होकर बैठे हुए, प्रभु आपको बुला रहे हैं विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए। इसलिए वो कह रहे थे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे प्रिय, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जाता नहीं, यीशु मसीह की आवाज़ सुनता नहीं, यीशु मसीह की आवाज़ को इनकार कर देते हैं। ऐसा है बचपन का हम पहले वचन पढ़ेंगे, पहले 3 वचन को पढ़ेंगे। ऐसा है 55 उसका पहले वचन में देखें, यीशु बुलाते हैं, परिश्रम करने वाले, जब मत्ती 11:28 में बुलाया, हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और बुला रहे। ऐसा है बचपन का पहले वचन पढ़े एक एक लाइन से, आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल जिनके पास रुपया ना हो, वो भी तुम भी आकर मोल लो और खाओ। और मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही लेकर, और दाग मधु और दूध दूध बिना रुपये देकर, बिना मोल देकर खाओ पियो मुफ्त में। हाँ, हालेलुया। देखो, परमेश्वर के पास उधार फ्री है। उधार के लिए पैसा करने की जरूरत नहीं। काफ़ी लोग कहीं दूर दूर जाते हैं उधार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने पाप को खोकर पाप का दंड से बचने के लिए। हाँ, कई जगह जाते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, हाँ, दान करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, बहुत दूर दूर जाकर नदियाँ हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, बहुत सारे पैसा देता है, करते हैं। मेरे प्रिय, उससे नहीं होते हैं। उधार केवल यीशु मसीह के नाम है। केवल आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करना, यीशु मसीह उधार करता है। वो मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्म के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने पवित्र लहू बहाया। ये केवल विश्वास करना है। 1 रुपये का आपका खर्चा नहीं मेरे प्रिय। इसमें ना जात परिवर्तन, ना धर्म परिवर्तन, ना नाम परिवर्तन है, ना बदलते हैं। आपका कोई भटका रहता है, आप उनके बात ना मानिए मेरे प्रिय। मैं सच बात बोल रहा हूँ, हालेलुया। मैं भी एक समय पर मसीह विरोधी थे, लेकिन जब सत्य को जाना तब मैं समर्पण के विश्वास किया। आज मुझे विश्वास है, आज भी मैं दुनिया से मैं चला जाऊँगा तो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर देखें, यीशु बुलाते हैं बिना रुपया से। हाँ, 1 रुपये भी खर्चा नहीं, केवल आप अपने हृदय में विश्वास करोगे तब आप उधार पाओगे के लिए। वो दूसरा वचन पढ़े। लेकिन दुनिया क्या करता है, जो पैसा खर्चा करने के लिए, परिश्रम करने के लिए और बहुत मेहनत करने के लिए, बहुत भागदौड़ करने के लिए तैयार है, कई लाख रुपए खर्चा करते हैं। आप कितना भी करोड़ रुपए खर्चा करें, उधार मिलेगा नहीं मेरे प्रिय। उधार पैसा से नहीं मिलता है, हालेलुया। शांति पैसा से नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं, हालेलुया। आनंद खुशी पैसा से नहीं मिलते हैं, नींद भूख पैसा से नहीं मिलेगा। पढ़िए दूसरा वचन, ऐसा है 55 का दूसरा वचन। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते? देखिए, प्रभु बोलते तुम मेरे पास आओ, बिना पैसा देकर, बिना रुपया देकर मैं से ले लो, मुफ्त में ले लो, मैं दूंगा। जो भोजन नहीं, जो तृप्त नहीं करते वहां पर, उसके लिए लोग बहुत पैसा करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, जगह जगह लोग बोलते हैं वहां भागते हैं मेरे प्रिय। लेकिन वो नहीं है, जो वो भोजन नहीं है उसके लिए लोग पैसा रुपया खर्चा करते हैं। हाँ, और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? जो जिससे पेट नहीं भरते उसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं। देखे, पेट नहीं भरते, बस एक अपने खुद को तृप्त करने के लिए इधर जाते उधर जाते, पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और पूरा अपना मेहनत करते हैं, और करने के बाद थक कर आ जाता, अरे यार मैं भी कई जगह गए, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो आपको तृप्त नहीं कर सकते, जो आपको खिला नहीं सकते, जो आपको पिला नहीं सकते हैं, जो आपकी परेशानी के हटा नहीं सकता है, और उनके लिए पैसा लगाने से, समय बर्बाद करने से, या मेहनत या परिश्रम करने से मेरे प्रिय कुछ नहीं है। आगे पढ़िए। मेरे और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाएंगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। और चिकनी वस्तुएं खाकर तुम संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, हो गया, हालेलुया। देखिए ये पर देखिए, हम क्या करते हैं, यीशु मुफ्त में सब कुछ देने के लिए, शांति खुशी आनंद उद्धार मुक्ति अनंत जीवन स्वर्ग राज्य के जीवन देने के लिए में आपके उसके लिए गॉड के सारे पाप अधर्म जो आपने किया सब कुछ वो अपने ऊपर लेकर,
आपके मिलने वाले दंड को अपने ऊपर लेकर वो आपको आज़ाद किया और मुफ्त में ये सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि केवल यीशु को नाम को, यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये सब कुछ मिल जाएगा। 1 रुपये भी खर्चा नहीं है। उसके आप 1000 करोड़ अरब रुपये खर्चा कर ले, फिर भी जो यीशु मसीह से जो मुफ्त में मिलता है वो मिलेगा नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। ये केवल वही दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास हक है। और तीसरा वचन में पढ़ें, कान लगाओ। कान लगाओ। प्रभु ये क्या कहते हैं? कान लगाओ, मेरी सुनो। काफी लोग यीशु मसीह की आवाज सुनते नहीं। यीशु को देखकर, यीशु मसीह का वचन देखकर, प्रभु के लोगों को देख कर ही बंद कर देते हैं, या मोबाइल या दूसरे जगह दूसरे पेज में चले जाते हैं। ठीक है, यीशु मसीह के संदेश में आपको जीवन मिलेगा। दूसरे पेज में आप जाओगे नहीं, मृत्यु है, नरक है, उसमें कोई शक नहीं है, बर्बाद है वहां पर दुनिया। हाँ, मेरे और कान लगाओ और मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, सुनो। सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। जब तुम जीवित रहोगे। देखिए कितना अच्छा, कुछ नहीं करना, मेरे ओर आ जाओ, मेरी सुनो, जो मैं बोलता हूँ उसके मुताबिक चलो, बिना रुपया बिना मूल्य देकर। लेकिन क्या करते हैं लोग? अस्पताल में जाकर आ जा रहे हैं, लाख रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन इस मसीह के चरण में बैठकर विश्वास से प्रार्थना नहीं की आता है। पादरी साहब हमने इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया, ठीक नहीं हुआ है। अभी हम एक ही रास्ता है, जहाँ जहाँ लोगों ने बोला वहाँ सब कुछ चला गया, सब कुछ हमने गया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अभी एक ही रास्ता यीशु है। आप हमारे लिए दुआ करो, आप बताओ हम क्या करें। लोग अपना पूछ रहे हैं, हम बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोग खर्चा करने के लिए तैयार है, भागदौड़ करने के लिए, जीवन पूरा बर्बाद करते हैं, इधर जाके उधर भागते हैं, उधर दौड़ते हैं, जहाँ जहाँ लोग बोलते हैं। लेकिन यीशु बोलते तुम मेरे पास आओ, कहीं भागने की जरूरत नहीं। यीशु आपको बुलाते मेरे प्रिय। और यूहन्ना 14:6 में लिखा है, हम क्या करते हैं? जो हमें तृप्त नहीं करते हैं, जो हमें खुश नहीं देते हैं, जो हमें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे हम समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और परिश्रम करते हैं, भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या ज़रूरत है मेरे प्रिय? यीशु मुफ्त में। देखिए आपके सामने देख रहे, दुनिया में जो हो रहा है, अभी तक आपका दिमाग नहीं खुल रहे तो फिर क्या है? आपका मन, बुद्धि, दिमाग सब शैतान ने, दुष्ट आत्मा अंत बना के, अंधा बना के रखा मेरे प्रिय, बांध के रखा है। उस बंधन से बाहर आइए। जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसके बारे में सोचें। इस मसीह ने जो जो बताया वो सब कुछ पूरा हो रहा है, जो पूरा हो रहा है उसको देख कर कम से कम आप मन फिराइए। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में लिखा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। पिता परमेश्वर के पास मतलब स्वर्ग में नहीं पहुँच सकते। मार्ग, स्वर्ग में पहुँचने के लिए एक ही रास्ता, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आप कोई भी मेरे प्रिय, आप किसी भी धर्म का हो, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, सत्य को बोल रहा हूँ, सच्चाई को बोल रहा हूँ। मैं भी आपके जैसे एक दिन यीशु मसीह से नफरत करते थे, मसीह विरोधी थे, और मैं भी शांति के लिए, खुशी के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैंने बहुत, मेरे पाप से, जन्म पाप, कर्म पाप से बचने के लिए, क्षमा के लिए मैंने कई जगह गया, बहुत कुछ करके देखा, कुछ नहीं हो पाया, शांति नहीं है, पैसा पूरा बर्बाद हो गए, दौड़ते दौड़ते भागते भागते थक गए। मैंने पूछा कौन है मुझे शांति देने वाले, कौन है मुझे बचाने वाले, कौन है मुझे उद्धार करने वाले करके मैं चिल्लाने लगे। तब यीशु मेरे पास आकर मुझे आशीर्वाद दिया। जो मैंने पाया वो आशीष मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ना कोई धर्म परिवर्तन, ना कोई जात परिवर्तन, ना नाम चेंज है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक गलत सोच विचार दुष्ट आत्मा डाल रखा आपके दिमाग में, दुनिया के दिमाग में। मेरे प्रिय, आप सावधान रहिए। यीशु मसीह की ओर आप वापस आएँ। आप समय बर्बाद का समय लगा दिया बहुत कुछ कई जगह पर, जो तृप्त नहीं कर पाते, जो भोजन वस्तु नहीं है, जो आपका प्यास नहीं बुझ जाएगा, उसके लिए आप क्यों दौड़ते हैं? यीशु के पास आइए। वो बिना रुपया से, बिना दान देकर वो आपका मुफ्त में आपका हर एक छागत वो पूरा करेगा मेरे प्रिय। इसलिए यीशु के पास आप आ जाएं। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। यीशु मसीह के जो उनकी शांति पैसा से नहीं खरीद पाएंगे मेरे प्रिय। इस अंतिम समय पर हम आ चुके हैं। महंगाई हो रहा है, अकाल आ रहा है, और कई जगह भूकंप हो रहा है, लड़ाई झगड़ा है, इंसानियत खत्म हो गई। हाँ, आंखों के सामने जरा
से छोटी छोटी बातों का एक दूसरों को मार डाल रहे हैं। मेरे प्रिय, देश न्याय नहीं है, अन्याय बढ़ चुके हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं आपके, आप देख रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आप लापरवाही में रहोगे मेरे प्रिय, आपके जैसे दुर्भाग्य कोई और कोई है ही नहीं। हाँ, इसलिए सावधान रहिए, अभी वक्त है। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, अब आइए यीशु मसीह के पास आइए, समर्पण करें। आपके परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता, समस्या जो भी हो वो उन्हीं के पास दे दें, यीशु मसीह के पास दे दीजिए। उनके द्वारा मिलने वाले शांति, खुशी, चंगाई, आराम को और अनंत जीवन को, उद्धार को, मुक्ति को आप प्राप्त करें। परमेश्वर जरूर आपको मदद करेगा, आपको त्यागेगा नहीं। आपके प्रार्थना, आप कितना भी बड़ा पापी हो, आप कोई भी, जितना आप यीशु मसीह के विरोध में सोचते करते थे, जो भी हो किया होगा, सब कुछ प्रभु बोल जाएगा, आपको क्षमा करेगा और आप अपने गले लगाएगा, अपने प्रेम से आपको संभालेगा। मेरे प्रिय, आइए हम समर्पण करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा आपने बात धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र खुदावन, इस अंतिम समय के चिन्ह क्या क्या करके चले लोगों ने आपसे पूछा, तब आप खुद बताए अंतिम दिनों में, मेरे आगमन के दिनों में यही होगा करके। प्रभु जो जो आपने बताए सब हो रहे हैं प्रभु, हम सुन रहे हैं, हम खुद अपने आंखों में देख रहे हैं प्रभु। अभी भी हम अपने मन को, हृदय को कठिन करके प्रभु, हम अनसुनी अनदेखी बनकर ना रहें प्रभु। हम आपकी आवाज़ पर हम कान लगाएं, सुने, सुनो, मेरे पास आओ, मेरे ओर कान लगाओ, तब तुम जीवित रहोगे करके लिखा प्रभु। हाँ, वो हम बोझ नहीं है, कुछ नहीं है, जो हमें तृप्त नहीं कर सकते हैं, जो हमारा प्यास नहीं बुझ सकते हैं, उसके पीछे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं प्रभु, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं प्रभु, और जो जो लोग बोलते हैं सब कुछ करते हैं प्रभु, फिर भी जो हमारे चाहत है वो नहीं होता। कहीं ना कहीं हम अधूरापन महसूस करते हैं प्रभु। हमारे उस खालीपन को, उस अधूरापन को प्रभु पूरा करना केवल यीशु आपके नाम से। आप हमें बुलाते हैं प्यार से, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मुझे विश्वास करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे करके आप बुलाते हैं। मार्ग और सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता है, स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता करके। आप ही मार्ग है प्रभु, आप ही सत्य है, आप ही सच्चा है प्रभु। हालेलुया, आप ही जीवन है प्रभु। हम पिता, हमें जीवन देने के लिए मृत्यु का आपने अपनाया। इन बातों को, इस सुसमाचार को, इस संदेश को प्रभु हम स्वीकार करें, इसको हम बुरा ना समझें। शैतान गलत सोच विचार डालने ना दीजिए प्रभु। पवित्र खुदावन, इन बातों को, इस शुभ संदेश को, सुसमाचार हर जाति के लोगों के लिए प्रचार किया जा रहा है प्रभु। इस संदेश के ऊपर लोग ध्यान दें, इनकार ना करें प्रभु, रेडियो में या टीवी में या पर्चियों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु, किसी भी तरीक़ा से जो सुसमाचार संदेश आपको दासों दासियों से बताए जा रहे, दिया जाते हैं, उसका ध्यान दें, कान लगाएं और आपके वचन का समर्पण करें, अपने जीवन को बचाने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद। क्योंकि ये दुनिया का जीवन यह हमेशा पक्का नहीं है, कच्चा है, ये टेम्पररी प्रभु। ये हमेशा पक्का जीवन आपके पास है प्रभु। हालेलुया, और स्वर्ग में अनंत जीवन है प्रभु। उस अनंत जीवन के लिए हम तैयार होने के लिए मदद करें। मसीह लोग भी लापरवाही करके दुनियादारी जैसे प्रभु लापरवाही के जीवन ना जिए प्रभु। एक डर आपके बारे में रहे, आपके संदेश को, आपका वचन के ओर ध्यान दें। पवित्र आत्मा आप कार्य, पवित्र आत्मा आप सहायता करें, लोगों को मन को खोल दें प्रभु। अंधकार की शक्तियाँ जो बांध के रखा का बुद्धि दिमाग को, यीशु के नाम से वो निकल जाए। पवित्र आत्मा लोगों से बात करें, अगुवाई करें। आज के संदेश के द्वारा अनेक लोग, बहुत सारे लोग बचाए जाएं, सत्य को और मन फिराएं प्रभु। ये संदेश काफ़ी लोगों के पास चला जाए, शत्रु विरोध में कोई कार्य करना ना दे। यीशु के नाम से शैतान के सारी युक्ति योजना को मैं बांधता हूँ। पवित्र आत्मा बात करें, सत्य को जाने, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके लिखा प्रभु। यीशु मसीह आप हर एक लोगों से आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा बात करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मधुर जीवित परमेश्वर, आमेन आमेन। मेरे प्रिय, आपने परमेश्वर का वचन के द्वारा सुना, परमेश्वर का वचन सुना,
व्यवस्था का या किसी धर्म का या ईसाई धर्म का संदेश नहीं है। जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है, उन्होंने उन्होंने अपने मुंह से बताया वह बातें आपके सामने आज रखा है। यह पवित्र शास्त्र में नया नियम में मत्ती 24वां अध्याय पर लिखा है। इन बातों का आप और पढ़ लीजिए, ध्यान दे दीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो प्रभु के दास लोग हैं उनसे जाकर बात करें, या तो हमें कॉल कीजिए। आपका डाउट ज़रूर हम क्लियर करेंगे, आपकी आवश्यकता पूरा होगा। परमेश्वर आपका आशीष दे। और इस संदेश को आप सुन लीजिए, औरों को शेयर कर लीजिए। आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आपके अड़ोसी पड़ोसी जितना कि जानते हैं उनको शेयर कीजिए। आप इस संदेश को यूट्यूब में जाकर इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके प्रार्थना विषय में लिखिए। और भी कुछ अधिक जानकारी चाहते तो आप हमसे संपर्क कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।